हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसके सेट नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को पूरी डिटेल में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है उसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा 2025 से संबंधित अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको फ्रेंड्स एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी का प्रश्न है। प्रश्न पढ़िए, सही उत्तर छांटे। देखिए, शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शयनागार जो है ये यौगिक है, कातर जो है ये रूढ़ है और हिमालय जो है ये योग रूढ़ है। यानी कि क्रमशः अगर हम बात करते हैं तो यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद भी होगा कि बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि मृगनयनी में कौन सा समास है। तो देखिए, मृगनयनी में जो है कौन सा समास है? तो मृगनयनी में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, क्योंकि इनका समास विग्रह की बात करते हैं तो मृग के समान नयन यानी कि हिरण के समान आँख जिसका होता है उसी को मृगनयनी कहा जाता है, जहाँ पर उपमा और उपमेय का संबंध है, इसीलिए ये कर्मधारय समास की पहचान होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए, घोड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए सब लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा और ईमानदारी पूर्वक आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। घोड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ होता है अत्यंत शर्मिंदा होना, यानी कि यहाँ पर देखिए लज्जित होना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह काम करना मेरी मजबूरी है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दी इट इज़ माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। खाली स्थान दिया गया है एडवाइजिंग मी, ही गेव मी मनी। तो यहाँ पर बिसाइड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है। तो देखिए, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये बात हो रही है निर्वाचन आयुक्त की। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा उस आशय से एक प्रस्ताव के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है जो साबित दुर्व्यवहार के आधार पर या अक्षमता के आधार पर हो। तो क्लियर हो गया। तो निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा जो आपका प्रस्ताव होगा उस पर हटाया जाएगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम की पहचान करके नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है। चलिए एक एक करके आप देखिएगा कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया था 1956 में। हिमाचल प्रदेश कब आया था? तो 1971 में आया था। ठीक है, हरियाणा कब आया था? तो ये 1966 में। सिक्किम 1975, आपको याद भी होगा। और त्रिपुरा का हो जाएगा 1972। तो ये क्रम कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्रम जो होगा ये आपका हो जाएगा पहला,
पहला के बाद देखिएगा तो आपका तीसरा, तीसरा के बाद आपका दूसरा, दूसरा के बाद आपका देखिए पांचवा और फिर आपका चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और देखिए बिहार दरोगा में 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में मैंने कराया हुआ है, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में और साइंस का अलग वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है उसको तो जा करके देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और लगभग इस सेट में वहीं से ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखिएगा, मिलान करना है। तो देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये आपको पता है आर्टिकल 148, और वर्तमान में जो CAG हैं ये कौन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये के संजय मूर्ति हैं। ठीक है। अच्छा, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। अभी अगर बात करते हैं 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बना है, तो अरविंद पनगड़िया बने हैं। उसके बाद देखिए प्रशासनिक अधिकरण, तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें बता दीजिए, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 323A, और संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा 315, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि UPSC के अध्यक्ष अभी अजय कुमार हैं। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, यहाँ कूट से राइट आंसर चुनना है। तो करेक्ट आंसर 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय ठीक है, निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाई कोर्ट अनुच्छेद ये हाई कोर्ट हो गया अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, बताइए, सभी ऑप्शन को पढ़ करके बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 352, 356 और 360 ये आपातकाल से संबंधित है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। और मैं कई दफ़ा आपको बताया हुआ है मैंने कि 360 जो आर्टिकल है वित्तीय आपातकाल का, वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए सुमेलित करना है और यहाँ से आंसर आपको चुन करके बताना है। देखिए संविधान की अनुसूची और विषय दिया गया है। तो चौथी अनुसूची में क्या है बताइए। चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र, अष्टम में मतलब 8वीं अनुसूची में भाषा है, 22 भाषा, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। तो बहुत ही सिंपल सा है, 3, 4, 2, 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं सी में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसद में शून्यकाल का समय है, बताइए शून्यकाल का समय। तो देखिए शून्यकाल का समय जो है ना ये दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो मैंने आपको 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने कराया हुआ है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। मैक्सिमम प्रश्न यहाँ पर वहीं से बनाए गए हैं, तो जा करके देखिएगा पूरी डिटेल में मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन सहित कराया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कथन दिया गया और यहाँ पर देखिए रीजन दिया गया है, और यहाँ से राइट आंसर चुनना है। देखिए कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को बाबा साहब आम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब सही दिया गया। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और यहाँ पर आर जो है ना ये आपका ए का सही स्पष्टीकरण है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्यों फैल जाती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ठीक है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो छवि का निर्माण कहाँ होगा, यानी कि इमेज कहाँ पर बनेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर बनेगा इमेज। ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि उद्योग में शक्ति का इकाई क्या है। उद्योग में वैसे आपको पता है शक्ति का इकाई जो होता है पावर का ये वाट होता है, ठीक है, बट यहाँ उद्योग में पूछा गया है तो अश्व शक्ति होता है, हॉर्स पावर होता है, और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। और 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति यानी कि इलास्टिक स्ट्रेन, बताइए, तो फ्रेंड्स छोटी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुयान कार्य करता है, वायुयान जो है ये कार्य करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। हवाई जहाज बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार पंखों के ऊपर की तेज हवा के कारण दबाव कम हो जाता है, जबकि नीचे की धीमी हवा के कारण दबाव ज़्यादा होता है, जिससे कि ऊपर की ओर एक लिफ्ट उत्पन्न होता है, ठीक है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तो आपको पता है जो लैक्टोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर होता है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। और पास्कल के नियम के अनुसार क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये सभी ध्यान रखिएगा। देखिए मानव नेत्र के किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है, ठीक है ना। चलिए शरीर का वजन, अब यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, शरीर का वजन बताइए। तो देखिए शरीर का वजन भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्रुव पर अधिकतम हो जाएगा और न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। तो देखिए बेंजीन C6H6 होता है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ करके देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहा है। ये सब जगह C है, क्या है, कार्बन है ना, और हर कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। फिर देखिए यहाँ पर केवल यहाँ पर आपका केवल और केवल यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड है। फिर यहाँ पर देखिए एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पर एक सिग्मा और एक बाई बॉन्ड है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें आपका पूछा गया है कि कितने सिग्मा, तो 12 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड 3 है, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 और 3। तो यहाँ पर देखिएगा सिग्मा बॉन्ड 12 है और पाई बॉन्ड जो है आपका 3 है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है पीला एंजाइम जो है ये राइबोफ्लेविन को कहा जाता है, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 को कहा जाता है, ठीक है। चलिए विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन C को क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। देखिए प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था, तो प्रथम निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, तो फ्रेंड्स डाई एथिल ईथर का क्या किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है, नमी देने वाली क्रीम में, तो इसमें सेटिल अल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है, समरूप मिश्रण का उदाहरण, तो इसमें से आपका हो जाएगा जल में नमक। देखिए आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है, आइसोबार के लिए, आइसोबार के लिए यानी कि आइसोबार संभारिक बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में संभारिक बोलते हैं, और एक होता है समस्थानिक। तो देखिए आइसोबार के लिए भौतिक गुण होता है और जो समस्थानिक होता है उसके लिए रासायनिक गुण समान होते हैं। तो देखिए आइसोबार के लिए भौतिक गुण समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण, और समस्थानिक के लिए रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है H2O में, ये आपको भी पता है, जल में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गाइनेकोमेस्ट्रिया जो है ये क्या है, गाइनेकोमेस्ट्रिया क्या है, तो गाइनेकोमेस्ट्रिया जो है ना फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये पुरुषों में स्तन ग्रंथि ऊतक के असमान रूप से बढ़ना है, जिससे कि आपको पता है ना कि शरीर में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के असंतुलन के कारण होता है, ठीक है ना, और इससे या तो एक स्तन प्रभावित होता है या दोनों प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पुरुषों में स्तन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीडियाट्रिक्स जो है ये निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है,
पीडियाट्रिक्स। तो देखिए पीडियाट्रिक्स जो होते हैं ये कहा जाता है शिशु रोग विशेषज्ञ को। अच्छा, अस्थि रोग विशेषज्ञ को क्या बोला जाता है? तो अस्थि रोग विशेषज्ञ को ऑर्थोपेडिस्ट बोला जाता है, ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है ना, ऑर्थोपेडिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। और स्त्री रोग विशेषज्ञ का भी नाम याद रखिएगा, गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन, अच्छा पोलियो वैक्सीन की खोज किया था जोनास साल्क ने, ठीक है ना, और ओरल पोलियो बनाया था एल्बर्ट साबिन ने। टीकाकरण की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण का जनक माना जाता है इनको, प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है एडवर्ड जेनर को, ठीक है ना। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने एंटीबायोटिक बनाया था, प्रतिजैविक। देखिए मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन क्यों बेहतर माना जाता है? तो क्योंकि इसे रसायन और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो ऑप्शन डी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें से देखकर ही आप टिक लगा लीजिएगा। देखिए पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी तो आपको याद होगा क्योंकि विटामिन सी को स्कर्विक एसिड कहा जाता है। तो ये दोनों आंसर तो कैंसिल हो गए, या तो इसमें से यही होगा ना आपका ऑप्शन डी, विटामिन B3 से पेलाग्रा होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। देखिए मिलान करना है और यहाँ से आंसर आपको चुनना है। चलिए मिलान करते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन है ये आपका गुस्सा और डर के समय स्रावित हो जाएगा। एस्ट्रोजन ये महिला हार्मोन है, ठीक है ना, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज हो जाएगा और फेरोमोन्स जो है ये साथी को आकर्षित करना, ठीक है ना, गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो मिला लीजिए 1, 3, 4 और 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी की स्थापना कब किया गया था? तो देखिए आरआरबी की स्थापना दरअसल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 अध्यादेश और 1976 के आरआरबी अधिनियम के शर्तों के तहत किया गया था। ध्यान रखिएगा 26 सितंबर 1975 अध्यादेश और 1976 के आरआरबी अधिनियम के शर्तों के तहत किया गया था। और पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद का प्रथमा बैंक है ये पहला आरआरबी है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का ये प्रथमा बैंक जो है ये पहला आरआरबी बैंक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए वस्तु एवं सेवा कर जिसको कि जीएसटी बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, के द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया था? तो ये आपका मूल्य संवर्धित जो है कर है इसको। और जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में। चलिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण आप पढ़ते हैं ना, ये प्रकाशित किया जाता है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये कट गया है, ऑप्शन डी सी रखिएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। देखिए भारत का पूछा गया है कि सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला था? अच्छा वर्तमान में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य के उत्पाद को मिला है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले दार्जिलिंग चाय जो है पश्चिम बंगाल का, उसी को जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? गांधीवादी, तो ये श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था, ठीक है ना, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। नाबार्ड की स्थापना, तो देखिए नाबार्ड की स्थापना जो है दरअसल आपका जो शिवरामन समिति थी उसी की सिफारिश पर किया गया था 12 जुलाई 1982 को। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी केवी, याद रखिएगा, अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, साजी केवी अभी नाबार्ड के चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर मुंबई में है नाबार्ड का। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है बताना है। अब देखिए इस अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा प्रदान की गई है, बिल्कुल। और इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपको याद रखना है 75% परिवार और शहरी क्षेत्रों में 50% परिवार आते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, केवल एक सही है इसमें से। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसको कि IRDAI बोला जाता है, IRDAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये, और इसका स्थापना हैदराबाद में है, IRDAI का, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो इसमें से राजगीर में लक्ष्मण कुंड नहीं है, मुंगेर में है ये। उदयपुर झील बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए उदयपुर झील को जो है, उदयपुर झील को, और अभी जो है आपको याद होगा गोकुल जलाशय को,
लिख ही देता हूँ, रुकिए। गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय याद रहेगा ना, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, इनको अभी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया और ये दोनों बिहार में है। गोकुल जलाशय बक्सर जिला में पड़ता है और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में पड़ता है। अब बिहार में इस प्रकार से टोटल 5 रामसर स्थल हो गए हैं। पहला बेगूसराय का कांवर लेक, दूसरा तीसरा आपको जमुई का जो है नागिनट्टी याद होगा, तो 3 हो गए और 4-5 यहाँ पर हो गए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोटा विद्रोह जो है ये कब हुआ था। तो दरअसल लोटा विद्रोह जो हुआ था ना, ये मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था, ठीक है, 1856 में। वहाँ के जो कैदी थे मुजफ्फरपुर जेल के, उनको जो है दरअसल पहले पीतल के लोटे में पानी दिया जाता था, बाद में जो है पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। इसीलिए लोटा के कारण विद्रोह हुआ था, इसलिए इसको लोटा विद्रोह कहा गया, ठीक है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, अच्छा निर्दलीय मुख्यमंत्री और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री दोनों याद रखिएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा है। चलिए उसके बाद देखिए भारत के वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई हैं। तो भारत की वर्तमान स्थलाकृति जो है ये प्लीस्टोसीन युग में जो है सुनिश्चित हुई है। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तो तिब्बतियन हिमालय ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। अच्छा कश्मीर घाटी अवस्थित है, ये क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में पूछा भी गया है। कश्मीर घाटी तो ये आपका है वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में, ठीक है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और देखिए ये समझौता 1960 में हुआ है और इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने किया था, ध्यान रखना है। और इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान का राष्ट्रपति था उस समय अयूब खान, उसी ने जो है हस्ताक्षर किया था। और ध्यान रखिएगा भारत के तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और पाकिस्तान की तरफ से कौन किया था, अयूब खान था उस समय वहाँ का राष्ट्रपति पाकिस्तान का, उसी ने किया था, ठीक है। और देखिए इसमें नदियों का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी दिया गया था, ठीक है ना। और भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदी का पानी मिला था। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ऑब्वियसली काली मिट्टी हो जाएगा जिसमें कपास की खेती की जाती है और ये रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, बताइए। और कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं। अभी 58वां टाइगर रिजर्व 58 मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है ना। चलिए ये आपका पक्के टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये आपका तेलंगाना और आंध्र में पड़ता है। कान्हा मध्य प्रदेश में और बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए पहला ही सुमेलित नहीं है, गांधी सागर बांध जो है ये नर्मदा पर नहीं है, ये चंबल नदी पर है, ठीक है। बाकी ये सब सही है, पढ़ लीजिएगा। पोंचम बांध, गोदावरी, श्रीशैलम, कृष्णा, बगलिहार, चेनाब। चलिए सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है। दरअसल सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है ना ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। ये आपका सोन नदी घाटी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था। तो देखिए इसकी स्थापना हुआ था 1971 में, 1971 में सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यह आपका कौन सा है, तो माहे है। माहे ये पुदुचेरी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ 1176 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, तो ये माहे हो जाएगा पुदुचेरी का। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना तो आपने लूसेंट अगर ठीक से पढ़ा होगा तो देखिएगा जब आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है तो पहले ही या दूसरे पेज पर होगा जॉर्ज लेमेथियर, ठीक है ना, जॉर्ज लेमेथियर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो देखिए यहाँ पर माउंट मेयोन फिलीपींस में है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, माउंट एटेना इटली में है और माउंट विसुवियस भी इटली में है। और विसुवियस एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता दिवस,
हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी की, विश्व हिंदी दिवस। हिंदी पत्रकारिता 30 मई के दिन। चलिए, फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछा गया है। तो देखिए, अब फिक्की के नए अध्यक्ष होंगे अनंत गोयनका। 2025-26 के लिए अध्यक्ष नामित किया गया है, घोषणा किया गया है अनंत गोयनका का। किनका? अनंत गोयनका का नाम याद रखिएगा, अनंत गोयनका का नाम। क्लियर? बट अभी हर्षवर्धन अग्रवाल ऑप्शन में दिया गया है, तो अभी मान के चलिए, बट अब आपको अनंत गोयनका याद रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक कितनी हो गई है? बता दीजिए फटाफट, कितनी हो गई है? तो ये हो गया आपका 146.39 करोड़। ठीक है। चलिए, अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी का शुरुआत किया है? एलन मस्क ने एक नई पार्टी बनाई है, अमेरिका पार्टी। उसके बाद देखिएगा, 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? अब यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 1948 में। अब इसी से मिला लीजिए, इस साल इसकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 77वीं। 48 और 77 देख लीजिए, 2025 हो जाएगा ना, 77 जोड़िएगा तो यहाँ पर 2025 आ जाएगा, मतलब 77 साल हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये समझौता हुआ है किसके बीच में फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य हुआ है, ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता। देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो परिसीमन आयोग का किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? 82 हो जाएगा। ठीक है ना, 82 हो जाएगा। चलिए, हाल ही में देखिएगा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है? कल भी शायद प्रोजेक्ट डॉल्फिन मिला था ना शायद, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था डॉल्फिन वगैरह की संख्या पूरी डिटेल में, गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन की संख्या बताया था मैंने। तो जाकर के देखिएगा, पूरा एक दूसरे से सेट कनेक्टेड है, एक भी सेट मिस मत करिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, दिसंबर 25 को 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किन किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इन्होंने रखा है केन बेतवा नदी का। उसके बाद देखिए, 2024 का यहाँ पर पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र में किसको? अब 2025 वाला भी आपको याद रखना है। 2025 का किसको दिया गया है? वेनेजुएला की राजनेता है, इनका नाम है मारिया कोरिना मचादो। ठीक है ना, आपको वैसे याद भी हो गया होगा, मारिया कोरिना मचादो, ये वेनेजुएला की हैं। इन्हीं को इस बार जो है 2025 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। और 2024 वाला जापान का जो निहान हिंडाइको था एक संगठन, उसको दिया गया था। तो 2024 वाला भी याद रखिएगा और 2025 वाला भी। देखिए, हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर अजय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? विजयपुरम किसका परिवर्तित नाम है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। ठीक है। देखिए, हाल ही में खबरों में एक मिनट रुक जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है? बताइए। तो यह अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ध्यान रखिएगा, 2025 से 35 तक जल विद्युत दशक घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। चलिए, उसके बाद देखिएगा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है किस शहर में किया जाएगा? 34वां जो होगा ये लॉस एंजलिस में होगा। 35वां जो होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। 35वां होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, ध्यान रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही है? तो ये ओडिशा वॉरियर्स क्लब है। ठीक है ना, ओडिशा वॉरियर्स क्लब। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल? क्या नाम है? तमाल है। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। तमाल किस देश में बना है? तो रसिया का। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? अच्छा, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी।
ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो है इसने बनाया था कौन, मैत्री 1989 में, और तीसरा भारती बनाया था, और अब जो है मैत्री 2 बनाने वाला है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि HIV, अभी हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेनाकापाविर, नाम देखिएगा लेनाकापाविर है, लेन करके लिखा गया है, ये दवा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। HIV की रोकथाम के लिए ये लेनाकापाविर यानी कि एलियन, ये दवा गिलियड साइंसेस के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है प्रत्यय अमृत। ठीक है। चलिए 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर, देखिए कब, 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस, ठीक है ना, बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो ये ऑपरेशन है नया सवेरा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है, तो कोर्ट पर इसमें से पोलो नहीं खेला जाता। पोलो को राजा महाराजाओं का खेल भी कहा जाता है, आपको याद भी होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, तो ये भुवनेश्वर को। जयप्रकाश नारायण को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो 1965 में, और मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में। भारत रत्न इनको 1999 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, तो यह आपका कुषाण वंश था, कुषाण वंश। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ करता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो ये कीकट कहा जाता था, कीकट। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, बताइएगा। तो फ्रेंड्स भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी बिल्कुल, और उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की भी थी, और उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था। तो इस प्रकार से देखिएगा वह एक अच्छा प्रशासक था, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से सबसे सुटेबल जो होगा वो पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। चलिए रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तो तुर्कों का था। ठीक है ना। पहली महिला मुस्लिम शासिका है ये, याद रखिएगा। चलिए और ये किसकी बेटी है रजिया, आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था, तो टोडरमल जो थे ये अकबर के राजस्व मंत्री थे, तो यहाँ पर देखिए भू राजस्व। चलिए इन्होंने दहसाला बंदोबस्त नामक एक जो है भूमि से संबंधित एक बंदोबस्त थी, दहसाला, इन्हें चलाया था। चलिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो ये प्लासी का युद्ध था। ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था। ठीक है ना। चलिए नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के मध्य में, जिसकी नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है। इसी को माना जाता है। चलिए उसके बाद सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो राजा दिलीप सिंह थे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो इन्होंने सबसे पहले रॉलेट सत्याग्रह किया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था, तो देखिए ये आत्मीय सभा की भी इन्होंने स्थापना किया था, ब्रह्म सभा की, बट आत्मीय सभा पहला हो जाएगा। 1814-15 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था, तो ये फ्रांस की क्रांति थी। उसके बाद देखिएगा कि 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है, तो ये रचना किसकी है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा ये जॉन लॉक की रचना है। चलिए अब यहाँ से मैथ रीजनिंग के प्रश्न, आप इन 94 प्रश्नों में अपना जो है स्कोर बताइए, तब तक मैं फटाफट इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 95 का ए मैंने बताया है, 96 का बी हो जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 98 का देख लीजिए, 98 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 99 का डी हो जाएगा, और 100 का भी आपका डी हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।